बातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। यद्यपि हमारी भावना तो पहले से ही आपने देखा, हमारे किसान की सोयाबीन को लेकर के कौन सा पीला मोजेक लग गया, पानी ज्यादा गिर गया, कुछ हो गया। ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, सबको राशि मिली कि नहीं मिली? हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ की राशि किसानों को समर्पित की, उनकी बारिश के कारण नुकसान वाले मामले। और भावंतर योजना सोयाबीन को लेकर के तो अरे अभी तो और चल रहा क्रम हमारी तरफ से, लेकिन आज तक भी देखा जाए तो भावंतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के प्रति, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और सांसद जी सही कह रहे थे, विधायक जी ने भी कहा, ये मां चरमनवती जिसको चंबल भी कहते हैं, पार्वती, कालीसीन, चंबल, ये सब उज्जैन संभाग से मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान जाती थी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर के अब गांधी सागर डैम कब से बना हुआ था, लेकिन गांधी सागर का इतना बड़ा डैम, लेकिन हमारे नीमच, मंदसौर इसके क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिलता था। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। और राजस्थान से 20 साल से पानी के बंटवारों को लेकर मुकदमा चल रहा है। अरे राजस्थान नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। अरे वहां भी अपने लोग हैं, है कि नहीं अपने लोग? अरे आनंद के साथ वो राजस्थान भी पानी ले, हम भी पानी ले, वहां के किसान भी खेती करें, हमारे किसान भी खेती करें। पीने का पानी, उद्योग धंधे का पानी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, खेती किसानी के लिए हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती, कालीसीन, चंबल योजना का शुभारंभ किया। 70,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें, 70,000 करोड़ रुपया। और एक नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान, एक राजस्थान के साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ, हमारा पूरा बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 13 जिले उससे जुड़े हुए, पार्वती, कालीसीन, चंबल के माध्यम से हमारा श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, हमारा शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, रतलाम, ये पूरा क्षेत्र मंदसौर, नीमच तक का सब दूर पार्वती, कालीसीन, चंबल का लाभ मिलेगा। मां नर्मदा की कृपा से हमारा निमाड़ और मालवा तो पहले ही आनंद में हो गया, लेकिन ये बेल्ट बाकी रह गया है। इसलिए हमारे सरकार में, हमारी सरकार के बनने तक 42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, और अब 2 साल के अंदर लगभग 58 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर रहे हैं। और 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा, हर खेत में पानी, हर गांव तक सिंचाई का रकबा। ये बदलते दौर में हमारा अपना प्रदेश उन्नति कर रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में तो बिजली के कनेक्शन भी भगवान सूर्यनारायण देवता का आनंद है। हमारे अपने प्रदेश के अंदर पूरे साल बादल अगर हटा दो तो सूर्यनारायण का आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसलिए किसानों को सोलर पंप देकर के खेत खेत पे अपनी बिजली भी खुद उत्पन्न करो, अपने खुद के खेत में बिजली का पंप चलाओ। आपको घर में लगे तो घर में भी बिजली जला लो, और कोई आटा चक्की वक्की छोटा मोटा काम करना हो वो भी परवारे काम हो तो 10 लाख पंप हर साल देंगे। हमारे 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे किसानों के प्रति भावना। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, हमने सबने ऐसे कई मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज यहां जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं तो 78 करोड़ की लागत से 78 करोड़ 61 लाख के 39 अलग अलग कामों के लिए हमारे यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है, जिसमें अकेले इसी स्थान पर 35 करोड़ 40 लाख का ये सांदीपनि विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, इसका लोकार्पण हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए, बच्चों के परिवार के लिए ये शिक्षा का पावन मंदिर भविष्य की नई इबारत लिखेगा। इसी अवसर पर कृषि उपज मंडी, फिर किसानों के लिए लगभग 11.5 करोड़ की लागत से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें कृषकों के लिए विश्राम भवन, भोजनालय, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी, प्याऊ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि मंडी के लिए। 48 लाख से, वैसे तो बोलने के लिए बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं संयुक्त छोटे छोटे में बोल देता हूं। संयुक्त कार्यालय तहसील का, इसको लगभग 9 करोड़ 10 लाख की लागत से, आप ताली बजाते जाओ, मैं बताते जाता हूं। जनपद पंचायत भवन 5 करोड़ 25 लाख की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। 6 करोड़ 91 लाख की लागत से ये अलग अलग बहुत सारे काम, सब मिलाकर के इतने सारे काम के आधार पे जब मैं बात कर रहा हूं तो डॉक्टर साहब ने फिर भी याद दिलाया, और बाकी है, और बाकी है। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे वो सब करने के लिए तैयार है, आप बोलते तो जाओ। आपके ही कहने पर नागदा, खाचरो,
जावरा तक, उज्जैन से जावरा का 4 लेन 5,000 करोड़ का जोरदार अभिनंदन करें। ये अपनी सौगात मिलने जा रही है। इस रोड से कई बार एक्सीडेंट होते थे, बड़े बड़े हेवी ट्रैफिक निकलता। ऐसे में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो जाते आते हैं उनको जोड़ने के लिए हमने ये 5,000 करोड़ की राशि का नया रोड निकाल रहे हैं। और पास में होगा, थोड़ा नीचा कर देंगे, उनको आने जाने का लाभ भी देंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, जो हो सकता है वो जरूर करेंगे। सतीश जी, डॉक्टर। नमस्कार किसान भाइयों, उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, सीएम मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी ऐलान की है। साथ ही किसानों को राशि बताया कि मैंने दी है, भावांतर योजना की राशि दी है, सोयाबीन की जो फसल मुआवजा राशि है वो दी है। अब मध्य प्रदेश के किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने वाले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त है वो किसानों के खाते में बताया जा रहा है कि डलेगी 8 जनवरी को। 8 जनवरी को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाइयों के खाते में। ये किसानों के लिए अब तक की बड़ी खुशखबरी है। साथ ही लाडली बहनों को भी राशि जो है 32वीं किस्त जो है अब उनके खाते में जल्द से जल्द आएगी। जहां तक उम्मीद है कि 11 तारीख तो यानी 11 जनवरी तक लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये की राशि डलेगी जनवरी महीने से। और आगे देखते हैं राशि कितनी बढ़ती है। किसानों को लेकर उन्होंने कई बड़ी ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त 1500 की डलने वाली है। ये कह रहे हैं कहाँ इंदौर उज्जैन यहाँ ले आओगे। अब उनको कौन समझाए कि मेट्रोपॉलिटन का तुम अर्थ नहीं समझते तो मैं क्या करूं। जरा पढ़ लिख लिया करो भैया, समझ लिया करो यार। उनकी पार्टी के नेता भी थे। विधानसभा में जहाँ एक्ट बना और उस बने हुए एक्ट की सीमाएं तय हुई, और सीमा जो तय हुई उसमें 6 जिले के अलग अलग हिस्से को धार का बदनावर, और बदनावर से इधर रतलाम तक का नगर, और रतलाम से नागदा खाचरोद से जोड़ करके शाजापुर और देवास तक का पूरा बेल्ट। अब आप बताओ, ये अगर मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा खाचरोद बना, रतलाम बना, तो इनके पेट में क्यों मरोड़े छूटना चाहिए कांग्रेसियों को। इनको तो सुहाता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी किया नहीं, इनको शर्म आना चाहिए। ये इस बात का विरोध करते, दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोगों को ये भी चाहिए, अरे चुनाव आए जब बोल देना भाई, लेकिन विकास का काम हो रहा है, आज तो साथ दो, आज क्या परेशानी है। लेकिन अभी से उनको लगता है हाय रे सत्ता, हाय रे सत्ता। अरे जनता मोदी जी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। आने वाले समय में विकास का यही कारवां चलता जाएगा। और डॉक्टर साहब, अब रतलाम जब जुड़ा है तो आपके यहाँ भी मैं हेलीपैड से आया हूँ। हमारे नागदा खाचरोद में, वहां तो नागदा में तो हवाई पट्टी है, लेकिन यहाँ हेलीपैड और स्टेडियम बनाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। तो एक खाचरोद में स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर साहब के लिए। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में हमारी सब प्रकार की फसल, खास करके हरे बटले तो अमेरिका तक जाते और बंबई से होकर आते। जोरदार अभिनंदन करें। बटले की फसल धूमधाम से, इसलिए सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे यहाँ भविष्य में पानी, बिजली, सड़क सब हो रहा। ऐसे में किसानों की फसल दूर तक पहुंचाने के लिए यहाँ फूड पार्क भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज जब समय की थोड़ी कमी है तो भी मैं एक बात देख रहा हूं। मेट्रोपॉलिटन शहर जब बनेगा तो नागदा से खाचरोद नागदा तो 4 लेन पे ही रहा है, लेकिन खाचरोद से रतलाम को भी मेट्रोपॉलिटन में 4 लेन जोड़ने का हमारा प्लान रहेगा, ताकि भविष्य में डायरेक्ट आना जाना होता रहे। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। आज ही आज में बोलना नहीं, लेकिन आपका हमारा प्रेम विकास के साथ लगातार चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के लिए हमारा कारवां इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सांदीपनी विद्यालय में एडमिशन लेने आ रहे हैं। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो कितनी प्रकार की सौगातें दे सकते थे। आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए, हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026 को। यद्यपि हमारी भावना तो पहले से ही आपने देखा, हमारे किसान की सोयाबीन को लेकर के कौन सा पीला मोजेक लग गया, पानी ज्यादा गिर गया, कुछ हो गया। ये माननीय विधायक जी बैठे हैं, सबको राशि मिली कि नहीं मिली?
हमारे किसानों के लिए हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ की राशि किसानों को समर्पित की, उनकी बारिश के कारण नुकसान वाले मामले। और भावंतर योजना सोयाबीन को लेकर के तो अरे अभी तो और चल रहा क्रम हमारी तरफ से, लेकिन आज तक भी देखा जाए तो भावंतर के माध्यम से लगभग 6.5 लाख किसानों को 1300 करोड़ की राशि मिली। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के प्रति, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और सांसद जी सही कह रहे थे, विधायक जी ने भी कहा, ये मां चंद्रवती जिसको चंबल भी कहते हैं, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये सब उज्जैन संभाग से मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान जाती थी।